हैं कि हमारा गौरवशाली इतिहास रहा, हम ये रहे, हम वो रहे, हम विश्व गुरु रहे। क्या इतिहास था हमारा। आप विचार करो, जिस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जैसे लोग हुए, जिस देश में योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जैसे लोग हुए, उस देश में भगवानों का इतना भाव हो गया कि साईं बाबा भी हमने पूजने पे ला दिए, इतना भाव हो गया। तो विचार करने की आवश्यकता है कि न्यूनता कहां रही, कमी कहां रही। आप विचार करो, धर्म की स्थापना के लिए आपको याद होगा जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के जा रहे थे तो एक हड्डियों का ढेर देखा। उन्होंने पूछा ये हड्डियों का ढेर कैसा है? तो महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुछ राक्षस हैं, क्योंकि राक्षस तो हर काल में होते हैं, हर युग में होते हैं, बस उनकी प्रजातियां बदल जाती हैं, उनके कृत्य बदल जाते हैं, लेकिन रहते हमेशा हैं। तो उन्होंने कहा कि ये राक्षस है, और राक्षसों ने जो लोग यज्ञ कर रहे थे उन ऋषि मुनियों की मारा, हत्या की, और ये उनकी हड्डियों का ढांचा है, ये उनकी हड्डियां हैं। तो तब श्री राम ने प्रतिज्ञा की थी, निशिचर हीन करऊ मही भुज उठाए प्रण कीनह, अर्थात मैं इस पृथ्वी को, इस धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। और राम जी कौन थे? राम जी वो थे जिनको देख करके हम जीते हैं, जिनके आचरण पे चल के हम अपने जीवन को उनके जैसा बनाना चाहते हैं। राम जी ने धर्म की स्थापना के लिए प्रतिज्ञा की, मैं धर्म की स्थापना करूंगा। वाल्मीकि रामायण को पढ़ के देखिए, तो महर्षि वाल्मीकि के पास जब चलते हैं, आप रामायण को उठाइए, बालकांड उठाइए, और जब चर्चा पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत सुंदर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कौन है श्री राम, क्या गुण है उनके, कौन थे की चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कौन है श्री राम, तो महर्षि वाल्मीकि ने एक बहुत सुंदर श्लोक दिया। उन्होंने कहा सच सर्वगुणोपेतः कौसल्यानंदवर्धनः समुद्र इव गांभीर्ये और धैर्येण हिमवानिव। वो कौशल्या का नंदन है, कौशल्या के पुत्र हैं। अब विचार कीजिए, सर्वगुणोपेतः, उनके अंदर सभी गुण विराजमान हैं, और धैर्येण समुद्र इव गांभीर्य, उनकी गंभीरता अगर देखोगे तो समुद्र के समान है, और धैर्य में वो हिमालय के समान है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का चित्रण कर रहे हैं श्री राम का कौन? महर्षि वाल्मीकि। और हमने क्या चित्रण किया? जो स्वयं कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना करूंगा, राक्षसों से विहीन कर दूंगा, हम उनका नाम लेके कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। परिश्रम करना छोड़ दिया, मेहनत करनी छोड़ दी। राम जी तो स्वयं धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रहे हैं, लेकिन राम जी को मानने वाले लोग क्या कर रहे हैं, ये विचारणीय है। हम भगवान को या किसी भी महापुरुष को अपने हिसाब से मानते हैं, उनके हिसाब से नहीं मानते वो क्या थे। हमको क्या मानना है वो मानेंगे। जैसे राम 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 कहिए, और जाहे विधि राखे राम, सुना होगा ना आपने, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। भाई तू शराब पी रहा है, थोड़ी देर में नाली में गिर जाएगा, और पड़ा पड़ा अगर कहे कि जाहे विधि राखे राम, आप विचार कीजिए क्या सही है? आपके सामने धर्म की हानि हो रही हो और आप मौन बैठे हैं, और आप कहें जाहे विधि राखे राम। भाई भाई के लिए जरा सी मेड़ इधर से उधर हो जाए तो तुरंत गला काट देते हैं। आप अखबार उठा के देख लीजिए, और जाहे विधि राखे राम, यही करते हैं। भूल जाते हैं माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण वेद का संदेश क्या है। जब अपने पे आती है, हमको बहुत चीजें पता है, लेकिन जब दूसरे के बात हो, दूसरे पे आए, तब पता है। भाई भाई के लिए छोटी सी जमीन का टुकड़ा इधर से उधर नहीं हुआ तो भूल गए जाहे विधि रहे राम, जाहे विधि राखे राम। राम जी ने कब कहा कि भाई का वध कर दो? राम जी ने कब कहा कि जमीन के टुकड़े के लिए भाई की हत्या कर दो? राम जी ने कब कहा कि धर्म पर प्रहार हो तो तुम मौन रहो? नहीं, हमको पंक्तियां बदलनी पड़ेगी। राम 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 कहिए, और चाहे विधि राखे राम नहीं, चाहे विधि रहे राम ताहे विधि रहिए। अगर ये लाइन आ जाए, चाहे विधि रहे राम, भाई के लिए इतने बड़े राज्य को ठोकर मारने का उदाहरण बताइए हमारे देश के अलावा किसी देश में हो तो। लेकिन फिर भी हमारे देश में भाई भाई की हत्या हो जाती है। आप बताइए, इतना बड़ा त्याग का अनुपम उदाहरण कहीं मिलेगा?
नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आज जितना पतन हमारा हो रहा है अन्य किसी का नहीं हो रहा। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, सब सुनते हैं, सारे दृष्टांत जानते हैं, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कितना समय हम निकालते हैं ये विचार करने की आवश्यकता है। चाहे विधि रहे राम, जिस दिन ये लाइन अपने जीवन में धारण कर ली, आपका परिवार सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा, मोहल्ला सुधर जाएगा, राज्य सुधर जाएगा, पूरा राष्ट्र सुधर जाएगा। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया, तो हम भी धर्म की स्थापना के लिए सूर्य नहीं बन सकते तो दीपक बनने का प्रयास तो करेंगे ही। अगर ये संकल्प प्रत्येक व्यक्ति लेगा तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। तो याद रखिए, चाहे विधि रहे राम। मैंने कहा ना, हम कौन थे? हम वो थे जो धर्म की स्थापना के लिए लड़ जाया करते थे, संघर्ष किया करते थे। सेना नहीं बुलाई, जो लोग पास में थे उनको लेकर के युद्ध किया, उनको एकत्र किया, उनको इकट्ठा किया, और अपने राज्य से दूर थे, अयोध्या से दूर थे। उसके बाद धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष किए। हम राम जी को मानने वाले लोग, राम जी संध्योपासन करते थे, कितना संध्योपासन करते हैं? राम जी ने अपने कुल की मर्यादा के लिए, अपनी स्त्री की रक्षा के लिए इतना बड़ा युद्ध रच दिया और जाकर के लंका में रावण का विनाश किया। हमसे तो आज समझ में ही नहीं आ रहा कि हमको क्या करना है और किस दिशा में जाना है, क्या संस्कार देना है। हम कौन थे? हम वो थे जो स्वाभिमानी थे, हम वो थे जो धार्मिक थे, हम वो थे जो सर्वगुणोपेता वाले राम जी को मानते थे। हम क्या हो गए? आज हमने राम जी को दलित विरोधी बना दिया। यही चल रहा है ना, शंभूक वध किया था। एक एक लांछन हर महापुरुष पे लगा दो जिससे कि लोगों की आस्था हिल जाए। राम जी स्त्री विरोधी थे, यही षड्यंत्र चल रहा है, यही प्रोपेगेंडा चल रहा है, और हमको लगता है हाँ सही चल रहा है, कोई बात नहीं। हमको धर्म से दूर करने का प्रतिदिन प्रयास किया जाता है, हमको समझ में नहीं आता।